श्री गणेशाय नमः। जय मां शारदे, जय सिया राम। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पाठ बालकांड दोहा नंबर 258, 259, 260। जय सिया राम। नीके निरखी नयन भरि शोभा, पितुपन सुमेरी बहुरी मनु क्षोभा। आह तात दारुणी हठठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होए। कह धन कुल सहु चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। विधि के भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिया हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारे, होहि हरो रघुपति निहारे। अति परिताप सिय मन माहि, लवनी में से जुग सया समझाहि। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लुल सिया रामा। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल सिया रामा। गिरा अलिनि मुख पंकज रोगी, प्रगट न लाज निसा अवलोकी। लोचन जलो रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति और आनी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितु राजा। तो भगवानु सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर के दासी।
कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। लखन लखेउ रघुवंश मने, ताके हर को दंडु सिया रामा। पुलकी गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांडु सिया रामा। दिसि कुंजरहु कमठ ही कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयस मोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसव अरु अज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानो। भृगुपति केरि गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरि कदराई। सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़े मोहित पाए, चढ़े जाए सब संग बनाए। राम बाहुबल सिंधु अपारो, चहत पारो नहीं को करहारो।
राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी सिया रामा, चितई सिय कृपा यतन जानी बिकल विशेष सिया रामा। जय सिया राम। आप सभी सिया राम जी के प्रेमियों को मैं रूपम हृदय प्रणाम करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि विश्वामित्र गुरु जी के आदेशों का पालन करते हुए भगवान राम शिव धनुष की ओर बढ़ते हैं। उपस्थित लोग अपने अपने स्तर पर प्रतिक्रिया देते हैं। आज उससे आगे का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। माता सीता जी विकल होकर मन ही मन पिता राजा जनक के कठिन प्रतिज्ञा के बारे में दुखी हो रही हैं कि ऐसा कठिन प्रण नहीं लेना चाहिए था। राजा के सचिव भी उचित नहीं बोल पा रहे हैं कि शिव धनुष कितना कठोर है और दशरथ नंदन कितने कोमल हैं। लगता है उपस्थित समाज का भी मति भ्रम हो चुका है। मैं अपने मन को कैसे धीरज दिलाऊं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक एक पल युग के समान बीत रहा था। वैदेही एक बार भगवान राम की ओर और एक बार पृथ्वी की ओर देख रही थी। ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि अगर मैंने तन मन और वचन से प्रभु राम के चरण को चाहा है तो हे ईश्वर, आप तो सभी के हृदय में वास करते हैं, तो मुझे रघुवर की दासी बनने में सहायक बने, क्योंकि आपका वचन है कि जिनका भी किसी के ऊपर स्नेह सच्चा होता है उसे वह अवश्य प्राप्त होता है। माता सीता के मन में उठ रहे सारे विचारों को प्रभु राम जान रहे थे। जानकी को देखकर उन्होंने धनुष को इस तरह देखा जैसे गरुड़ छोटे सांपों को देखता है। भैया लक्ष्मण ने जैसे ही देखा कि भगवान राम धनुष उठाने वाले हैं तो शेषावतार ने पृथ्वी को चरण से दबाते हुए पुलकित होकर कहा, दिक्पालों से कहा कि पृथ्वी को संभाल के रखें, क्योंकि भैया राम शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं। यहाँ एक गुप्त बात को भी जाहिर करना चाहती हूँ कि भगवान शिव का धनुष तो अपने आप में विशेष था ही, साथ ही पृथ्वी ने उसे अपने में जकड़ कर रखा हुआ था। इसलिए कोई भी योद्धा उसे तिल मात्र भी हिला ना सका। शेषावतार ने जैसे ही पृथ्वी को चरण से चापा, धनुष पृथ्वी के पकड़ से मुक्त हो गई। जब भगवान राम धनुष के करीब पहुँचे तो उन्हें ज्ञात था कि इस धनुष में अब सभी नर नारियों की स्वीकृति समाहित है कि राम धनुष को तोड़ दें। मंद राजाओं का अभिमान छिपा है कि राम धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे। वैदेही की सोच, राजा जनक का पछतावा, रानियों की विकलता सब समाहित हैं। उन्होंने लोगों की ओर देखा, सभी उन्हें एकटक देख रहे थे और सीता जी विकल हो रही थी। जय सिया राम। आज बस इतना ही। इसी तरह रामायण के सभी एपिसोड से जुड़ने के लिए हमारा YouTube चैनल रूपम हृदय जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। रामायण के सभी एपिसोड्स को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने का पुण्य कार्य अवश्य करें। जय सिया राम। धन्यवाद।